हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक बाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का SGI कंपटीशन क्लासेस में। तो रेगुलर तरीके से हम लोगों की ये क्लास चल रही है, स्टैटिक जीके GS जीके की क्लास है, जिसमें आप लोग बहुत शानदार जानदार क्वेश्चंस भी देखते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। उसके साथ ही मैं डिटेल में एक टॉपिक के बारे में चर्चा करता हूँ, उसके बाद मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को भी साझा करता हूँ, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और आपका क्वेश्चन सही हो पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है क्लासिकल डांस इन इंडिया, फोक डांस इन इंडिया, यानी कि भारत में शास्त्रीय नृत्य और भारत में लोक नृत्य, इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे आखिरकार कि क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, किस राज्य का कौन सा नृत्य संबंधित है, और उसी डिटेल से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को भी साझा करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने एक तस्वीर लगाई है जिसमें आपके क्लासिकल डांस भी हैं, जिसमें आपके फोक डांस भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भांगड़े का सीन दिया गया है, यहाँ पर आपका तेरा ताली का सीन दिया गया है, एक कथक का सीन दिया गया है। डिफरेंट यहाँ पर डांसेस के आपको यहाँ पर फोटो से दिख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं भारत में हमारे यहाँ जो क्लासिकल डांस है वो है क्या। बेसिकली सबसे पहले हम सभी लोग एक बात जान लें कि भरत मुनि का एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम था नाट्य शास्त्र। उस ग्रंथ का नाम था नाट्य शास्त्र। उस नाट्य शास्त्र में पहली बार भरत मुनि ने, हम लोग जानते हैं ये जो नृत्य है ये नाट्य शास्त्र पर पूरे के पूरे क्लासिकल डांस हमारे ये कह सकते हैं कि इन्हीं की थीम पर, इन्हीं से लिए गए हैं क्लासिकल डांस। और जो पहला जो डांस बना था भरतनाट्यम, वो बेसिकली भरत मुनि के, यानी कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र था, तो इसीलिए उसका नाम भी हम लोग जानते हैं भरतनाट्यम, वहां पर निकल के आता है। शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस कैन ओनली बी परफॉर्म्ड बाय द ट्रेन्ड डांसर्स एंड हु हैव स्टडीड देयर फॉर्म फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि शास्त्रीय नृत्य केवल प्रशिक्षित नर्तकियों के द्वारा किया जा सकता है और जिन्होंने कई वर्षों तक अपने रूपों पर अध्ययन किया है। आप लोगों ने जब भी कोई क्लासिकल डांस देखा होगा, चाहे वो कुचिपुड़ी हो, चाहे वो कथक हो, चाहे वो भरतनाट्यम हो, उसमें भाव भंगिमाओं का बड़ा ध्यान दिया जाता है। उसकी जो वेशभूषा होती है वो भी परफॉर्मेंस के दौरान बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर प्रशिक्षित नर्तकियों के द्वारा विभिन्न वर्षों तक अपने रूपों का जो अध्ययन किया जाता है, उसके बाद में इसकी प्रेजेंटेशन होती है। क्लासिकल डांस है वेरी पर्टिकुलर मीनिंग फॉर ईच स्टेप नोन एज मुद्राज, यानी कि इसमें हर एक चरण में अलग अलग अर्थ होता है, यानी कि जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनके सबके अलग अलग मीनिंग हैं, और इन मीनिंग को, जो एक्सप्रेशंस हैं, इनको हम लोग मुद्रा के नाम से जानते हैं कि किन मुद्राओं का क्या अर्थ है। इस शास्त्रीय नृत्य में, क्लासिकल डांस में इसकी बड़ी यहाँ पर पहचान होती है, बड़ा महत्व भी होता है। शास्त्रीय नृत्य रूपों, अनुग्रह और औपचारिक इशारों, हाव भाव पर आधारित होता है। ये अभी हमने चर्चा की आप लोगों के साथ में। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं, द क्लासिकल डांसेज आर द डांसेज विच वर परफॉर्म्ड इन द टेम्पल्स एंड इन द रॉयल कोर्ट्स, यानी कि शास्त्रीय नृत्य ऐसे नृत्य हैं जो शास्त्रीय संगीत के साथ मंदिरों और शाही दरबारों में यहाँ पर किए जाते थे। या तो वो मंदिर में शुरुआत उनकी हुई या शाही दरबारों में इनकी शुरुआत वहाँ पर मानी जाती है। अब यहाँ पर हमने जो शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं राज्य और शास्त्रीय नृत्य, यानी कि पहला हमने दिया गया भरतनाट्यम। जैसा कि हमने कहा, भरत मुनि के नाम से ही भरतनाट्यम है ये, और ये तमिलनाडु का एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा आप देख सकते हैं कथकली। ये कथकली आपका कहाँ का है? केरल का है, ये भी हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम आपका कहाँ का है? केरला का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुचिपुड़ी बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा मणिपुरी आपका कहाँ का है? मणिपुर का है। और आपका कथक ये उत्तर भारत का, विशेषकर यूपी हमने लिख दिया है, लेकिन पूरे नॉर्थर्न इंडिया में, यानी कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, यानी कि उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध डांस के रूप में जाना जाता है। सत्तारिया ये असम का डांस है। कहाँ का है? असम का डांस है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर फोक डांस, यानी कि हम लोगों ने देख लिया कि क्लासिकल डांस, अब फोक डांस के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इट इज अ सिंपल डांस, ये एक साधारण नृत्य है फॉर परफॉर्म फॉर एनी सोशल सेलिब्रेशंस इन विलेज, एनी हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स
और एनी सेलिब्रेशंस, यानी कि ये किसी भी समारोह इत्यादि में इन नृत्यों का आयोजन किया जाता है। कोई भी सामाजिक समारोह है, फसल की कटाई हो रही है, या किसी भी उत्सव के समय पर यह किया जाने वाला एक नृत्य है जो हमारा फोक डांस के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी हमने जो क्लासिकल डांस की बात की, हमने कहा एक लंबा अभ्यास है, लंबा समय है, भाव भंगिमाएं हैं, उसकी अलग वेशभूषा है, ये सब क्लासिकल डांस में मैटर करता है ज़्यादा। लेकिन उसके लिए एक विशेष आयोजन भी होता है। क्लासिकल डांस जिस समय पर निश्चित है उसी समय पर वहाँ पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी सामाजिक समारोह में, फसल की कटाई में, या किसी उत्सव पर किया जाने वाला एक साधारण नृत्य है, सरल नृत्य है, ऐसा नृत्य हमारा कहलाता है लोक नृत्य या फोक डांस। नृत्य के लिए कोई विशेष जटिल कदम नहीं है, यानी कि नो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स स्टेप्स टू डांस, कोई भी इसके लिए जटिल कदम नहीं। और नृत्य के लिए किसी विशेष ज्ञान के बिना एक व्यक्ति भी इसे प्रदर्शित कर सकता है, यानी कि एनी पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ डांस कैन बी परफॉर्म्ड इट बिकॉज इट इज अ इजी एंड फन, क्योंकि इसे आसान और मजेदार भी कहते हैं, इससे आनंद की कह सकते हैं कि अनुभूति भी होती है, तो वो हमारा लोक नृत्य कहलाता है। मैनी फोक डांसेज आर प्रेजेंट इन इंडिया डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स, क्षेत्रों के आधार पर बहुत सारे लोक नृत्य हैं हमारे यहाँ पर, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है घूमर, घूमर दिया हुआ है, देखिए घूमर एग्जैक्ट है, घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, ये सब आपके कहाँ के हो गए, राजस्थान के हो गए। गरबा, डांडिया, ये सब आपके कहाँ के हो जाते हैं, गुजरात के हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग गिद्दा और भांगड़ा, गिद्दा और भांगड़े में पंजाब के दोनों फेमस हैं। गिद्दा महिलाएं करती हैं और भांगड़ा पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यक्षगान बड़ा महत्वपूर्ण, एक कर्नाटका का एक बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है यक्षगान। तमाशा और लावड़ी, ये दोनों ही महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्यों की श्रेणी में आते हैं, तो इन सबको आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ ये आपका कहाँ का है, उड़ीसा का डांस है। इसके अलावा पुरलिया छऊ, ये पुरलिया छऊ कहाँ का है, ये आपका वेस्ट बंगाल का है। इसके अलावा आपका दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं सराय केला, यानी कि सराय केला छऊ, ये आपका कहाँ का है, ये झारखंड का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, याद रखना है। बिहू की बात करेंगे, बिहू असम का एक बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा भी हैं, अगर असम की हम बात करें तो बिहू है, अंकिया नाट है, महारास है, खेल गोपाल है, बुगरुम्बा है, नट पूजा है, ये सारे असम के और भी बहुत सारे नृत्य हैं। रऊफ जो है वो आपका जम्मू कश्मीर का है। राउत नाच आपका छत्तीसगढ़ का हो जाता है। इसके अलावा अगर और हम बात करें करकट्टम, करकट्टम और ये सब आपके तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों में आपका ये आ जाता है करकट्टम। हौजागिरी आपका त्रिपुरा का हो जाता है और पाइका आपका ये झारखंड यानी कि हम लोग आंध्र प्रदेश भी कह सकते हैं करकट्टम, और तमिलनाडु दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है। एक बार आंसर देने की कोशिश करेंगे। कुचिपुड़ी कर्नाटका, कथकली केरला, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कथक तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एक बार जरूर कोशिश करिएगा आप सभी लोग। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो भैया समझने की कोशिश करना है इसको बहुत ध्यान से। कुचिपुड़ी अभी मैंने कहा ये आंध्र प्रदेश का है तो उसको उड़ा दो, ये होगा नहीं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सामने लिखा हुआ आंध्र प्रदेश, ये होगा नहीं। कथक उत्तर भारत की चर्चा की है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बचा भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, कथकली रिलेटेड टू केरला। क्लियर है। चलिए मूव टू नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला है जट जाटिन इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। जट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है, बिहार, हरियाणा, राजस्थान या वेस्ट बंगाल। देखिए जट जाटिन और नट नाटिन दोनों हैं और दोनों ही आपके कहां के हो जाते हैं, बिहार के हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक लुड्डी नृत्य पूछा जाए हरियाणा का हो जाता है, घूमर पूछा जाए, कालबेलिया पूछा जाए, ये सब भवई पूछा जाए, ये सब आपके राजस्थान के हो जाते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लुड्डी डांस इज परफॉर्म्ड। भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है। अभी हमने चर्चा की
एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के दौरान। तो जल्दी से आंसर करना है कि भैया लुड्डी नृत्य आयोजित किया जाता है कहाँ पर। लुड्डी, ये अगर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पंजाब राज्य भी मिलेगा, हरियाणा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कहीं भी पंजाब नहीं है ऑप्शन में, तो हम क्या लगाएंगे भाई, हरियाणा लगाएंगे। इस बात का आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक बड़ा प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का डांस है, याद रखना है, मटकी। ये मटकी कहाँ का है भाई, मध्य प्रदेश का एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, बिहार, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। फटाफट से आंसर करना है भाई, नौटंकी। देखो बच्चे, नौटंकी अगर पूछा जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है, उत्तर प्रदेश का हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज माधवी मुदगल एसोसिएटेड। माधवी मुदगल एक नृत्यांगना है, ये किस नृत्य शैली की नृत्यांगना है, भरतनाट्यम, कथकली, कथक या ओडिसी। क्या आंसर होना चाहिए भाई, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे बच्चे इसका। अभी हमने बातचीत की थी माधवी मुदगल। माधवी मुदगल, देखिए माधवी मुदगल आपकी ओडिसी, ये ओडिसी यानी कि उड़ीसा में जो नृत्य आयोजित किया जाता है उसकी नृत्यांगना है, याद रखना है। माधवी मुदगल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। इनको कई सारे पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। संस्कृत पुरस्कार 1984 में, पद्मश्री पुरस्कार 1990 में, उड़ीसा राज्य संगीत नाटक अकादमी का 1996 में, और ग्रैंड मेडल डे लॉ विले फ्रांस के सरकार के द्वारा 1997 में प्रदान किया गया। इसके अलावा सेंट्रल संगीत नाटक अकादमी ने भी इनको 2000 में पुरस्कृत किया, और दिल्ली जो स्टेट परिषद सम्मान है इससे भी इनको नवाजा गया। इसके अलावा द टाइटल ऑफ द नृत्य चूड़ामणि, इसकी भी उपाधि वर्ष 2004 में इनको प्रदान की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह ताली इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तेरह ताली किस राज्य का एक लोक नृत्य है। आंसर करना है भाई, तेरह ताली ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है। क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए भाई, बहुत ध्यान से समझना है बच्चे। तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है। देखो तेरह ताली अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो तेरह ताली ये राजस्थान का हो जाता है, कालवेलिया राजस्थान का हो जाता है, घूमर राजस्थान का हो जाता है, जट जाटिन बिहार का हो जाता है, नटनाटिन बिहार का हो जाता है। बिल्कुल होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देंगे, एकदम निश्चिंत रहिए सारे लोग। नेक्स्ट है भाई, विच इज फोक डांस ऑफ द आंध्र प्रदेश। अब देखिए आंध्र प्रदेश का आपको बताना है कौन सा लोक नृत्य है। एक बार तेजी से आंसर करिए सारे के सारे लोग, जल्दी से। फटाफट आंसर करिए भाई।